गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि पेपर में क्या है बार बार पूछे गए हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आप क्या है प्रति क्वेश्चन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु पे भी क्या है यहाँ पे चर्चा की जाती है, तो उससे भी आपके बेनिफिट हो सके। तो इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है मुगल काल में जनपद यानी कि जिला क्या कहलाता था। स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सरकार जो है कहा जाता था मुगल काल में जनपद को। ध्यान रखिएगा, जबकि शाहजहां ने जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो शासन की अगर हम बात करें सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी कि प्रांत जो है कई सरकारों यानी कि जिलों में बटा होता था, और सरकार को जो है पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि जो सरकार था उसे भी विभाजित किया गया था, किसमें? तो परगना या महल में विभाजित किया गया था। सेकंड नंबर है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है यह, तो ये जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो इसके लिए जो है प्रयोग किया जा रहा था किसका? तो चकला शब्द का। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो है परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे, और शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का गठन यानी कि संगठन किया गया था। किसको मिलाकर? तो ध्यान रखिएगा, परगना को मिलाकर। 3 नंबर है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो जो सेना का प्रधान था वो मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदार मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे, और घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने के साथ साथ भू राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण का काम भी उसी के जिम्मे था। किसका? तो मीर बख्श के। 4 नंबर जो है मैच द कॉलम करना है। एक तरफ बादशाह दिए गए हैं और उनके दीवान दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपके 4 जो है क्वेश्चन यानी कि आंसर तैयार होंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर का जो दीवान था मुजफ्फर खान था, तीसरा हो जाएगा। अगर हम बात करें जहांगीर की, तो गियास बेग एतमाद उद्दौला था। और अगर हम शाहजहां की बात करते हैं तो सादुल्ला खान था दीवान, और औरंगजेब की बात करें तो इसका जो है असद खान दीवान था। इस हिसाब से अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विचार करना इस पे। तो अभिकथन कहता है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, यहाँ पे होगा। और कारण इसका क्या है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है यहाँ पे सही बताए जा रहे हैं। तो अगर हम राइट की बात करें यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों बिल्कुल सत्य हैं, और आर ये की क्या है सही व्याख्या भी कर रहा है। 6 नंबर है निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था मनुची को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, और वह एक इटालवी यात्री था। इसने जो है भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी, और बाद में इसने मुगल सेना में चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। स्टूडेंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। 7 की बात करें, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है?
तो राइट ऑप्शन सी है कि ये सी जो है सत्य नहीं है, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। तो ये गलत है, बाकी सब बिल्कुल सही हैं कि इसमें जो है 33 वर्ग थे और उन्हें जो है मशरूत अथवा सतर्क पद प्राप्त थे और समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो ये सभी ठीक है अगर थ्री को हम छोड़ देते हैं तो। 8 नंबर है, यहाँ पे विचार करना है। पहला कहता है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। सेकंड है कि मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। और थ्री है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और फोर्थ है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। अगर बात करें इसमें से कौन सही है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। यानी एक की जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे सॉरी। और थ्री है कि मनस बदारों के 3 वर्ग थे। ये ठीक है, बाकी सब चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। 9 है कि मनस बदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें सही की बात करेंगे तो सिर्फ एक सही है, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो ये ठीक है। दूसरा क्या है, गलत है कि पैतृक था। ठीक है, पैतृक नहीं था, उसे प्रदान किया जाता था, तो किसी को भी दिया जा सकता है। 3 की बात करें तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। प्रमुख जो स्रोत था भू राजस्व था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनिएगा कि बाबर के समय जो है संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने जो है अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। अगर हम शेरशाह की बात करते हैं तो शेरशाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम की बात करें तो मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति निर्माण किया। उसने जो है शासनकाल में बात करेंगे तो सामान्यतः उपज की 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था और शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व 50% तक हो गया। उसने जो है भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का भी प्रचलन किया था। किसने, तो शाहजहां ने। 11 है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो भू राजस्व का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जितने भी प्रश्न हैं सभी जो है पेपर में रिपीटेड है, इसलिए अंत तक जरूर वीडियो को देखें। अगर हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, तो अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो इसमें से जो प्रचलित आधार था वो था हल की संख्या। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान जो है टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्था पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित जो है पद्धति का अभाव था और इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल के आधार पर राज्य को भू राजस्व भुगतान करते थे। 13 है कि मुगल साम्राज्य जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था उसका नाम बताना आप सभी को। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर वो व्यक्ति था। ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों द्वारा जो है 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत आया और इसके बाद ही तंबाकू भारत में जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया और कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों को इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। 14 है कि यहाँ पे सूची को मैच करना है, तो हम लोग मैच करें। एक तरफ जो है अधिकारी हैं, दूसरी तरफ विहित कर्तव्य यानी उनके क्या कार्य हैं। अगर बात करें दीवान ए तन की, तो ये जो है जागीर व वेतन की देखता था। ठीक। अगर हम बात करते हैं मुस्तारफी, तो मुस्तारफी का काम था क्या, तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। और अगर हम मुशरीफ की बात करते हैं तो कार्यालय को संभालने के लिए काम करता था। और अगर बात करें वकियानवीस की, तो ये जो है प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना इसका काम था।
तो इस हिसाब से अगर हम देखें राइट ऑप्शन को, तो बिल्कुल यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बात करें 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये जो है चलाया गया बाबर के द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाबर ने जो है चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था, और चांदी के सिक्कों को शाहरुख कहा जाता था। 16 नंबर जो है कथन और कारण दिए गए। अगर हम कथन की बात करते हैं, तो अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, और कारण इसका है कि शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। इसमें अगर हम राइट की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा कि कथन ए तथा आर दोनों बिल्कुल सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 17 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने जो है राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो ये चलाया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बात करें हम 18 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो ये किया गया था सहाब नहर को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले जो है सियाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके उसे चौड़ा कराया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सियाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सियाब नहर कर दिया था। स्टूडेंट, ये थे हमारे जो है मुगल कालीन प्रशासन से ऐसे प्रश्न जो कि पेपर में रिपीटेड थे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इसी प्रकार का वीडियो रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको क्या है टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।